कई पेरेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि बच्चे का वजन उम्र के हिसाब से कितना होना चाहिए। हर पेरेंट्स को ये जानना रहता है कि अगर मेरा बच्चा 1 साल का हो गया तो उसका वेट कितना होना चाहिए, 2 साल का हो गया तो कितना होना चाहिए, या फिर 3 साल का हो गया तो कितना वेट होना चाहिए, एंड सो ऑन। तो आज की मेरी वीडियो इसी चीज़ से रिलेटेड है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि बच्चे का उम्र के अकॉर्डिंग वजन कितना होना चाहिए एंड कब कब आपको बच्चे का वजन चेक करना है। सो हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द मॉम्स कनेक्शन। आई एम ज्योति दिस साइड एंड आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। सो टुडेज वीडियो टॉपिक इज व्हाट शुड बी द राइट वेट ऑफ चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू देयर एज, यानी कि बच्चे के उम्र के हिसाब से सही वजन क्या होना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी, एक एक चीज़ आपकी क्लियर करूंगी। लेकिन वीडियो में अगर आप न्यू हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर हिट करके ऑल का बटन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि द मॉम्स कनेक्शन पर आपको पेरेंटिंग की ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल जाएंगी। तो देखिए, बात करते हैं बच्चे के वजन की। तो जब बच्चा जन्म लेता है उस समय उसका वेट अगर 2.5 से 4 kg के बीच में है तो इसे नॉर्मल वेट में कंसीडर किया जाएगा, यानी इसे एक सामान्य वजन के रूप में कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर बच्चा 2.5 से कम kg का है, यानी कि 2.5 किलो के अंदर है, तो इसे हम अंडर वेट में कंसीडर करते हैं, यानी कि डॉक्टर्स इसे अंडर वेट में कंसीडर करते हैं। और बच्चा अगर 4 kg से ज़्यादा का है, यानी कि 5 kg का है या फिर 5 पॉइंट समथिंग अप्रॉक्स kg का है, तो इसे ओवर वेट में कंसीडर किया जाएगा। तो यानी कि एक नॉर्मल बच्चे का जो वजन होना चाहिए वो 2.5 से 4.5 के बीच में होना चाहिए, ना तो इससे ज़्यादा होना चाहिए और ना इससे कम होना चाहिए। इससे ज़्यादा है तो ओवरवेट, इससे कम है तो अंडरवेट में कंसीडर किया जाता है। देखिए, जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय उसका जितना वेट रहता है वो 4 से 5 दिन बाद कुछ कम हो जाता है, यानी कि बच्चे का जन्म के समय जो वजन रहता है 4 से 5 दिन बाद जब आप वजन मेज़र करेंगे तो वो थोड़ा सा कम हो जाता है, ज़्यादा नहीं, केवल 10% के अप्रॉक्स जो है वजन घट जाता है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चा जो है 9 महीने तक माँ के गर्भ में रहता है, तो वो एक एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर रहता है, और जब बच्चा बाहर आता है तो वो उसके शरीर में उन फ्लूइड्स की मात्रा रहती है, वो पानी रहता है उसके शरीर में। धीमे धीमे वो पानी 4 से 5 दिन बाद सूख जाता है और बच्चे का जो एक्चुअल वेट है वो उसके बर्थ वेट से कम हो जाता है। ज़्यादा नहीं, जैसा मैंने बताया 10% के आसपास इसमें कमी पाई जाती है। तो जितने भी न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं उनका जो बर्थ वेट रहता है 4 से 5 दिन बाद जब उनका वजन मेज़र किया जाता है तो वो थोड़ा सा कम ही आता है। इसी फ्लूइड या इसी पानी के सूखने की वजह से ऐसा होता है। सो इसमें पेरेंट्स को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे बच्चे का वेट कम कैसे हो गया, ये क्यों हो गया। ये सब न्यूबॉर्न बेबीज़ के साथ होता है, ठीक है। लेकिन ये जो वजन बच्चे का कम होता है, जो 10% का लॉस होता है, इसको बच्चा दोबारा से 2 हफ्ते में, यानी 10 से 14 दिन के भीतर गेन कर लेता है। तो इसमें आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चा वापस से अपने पुराने वजन को 10 से 14 दिन में गेन कर लेता है आराम से, ठीक है। इसके बाद बर्थ से 6 महीने तक हर दिन बच्चे का वजन करीब 20 से 30 ग्राम पर डे बढ़ता है। इन अ वीक 150 से 200 ग्राम बढ़ता है एंड इन अ मंथ 500 से 900 ग्राम के करीब बढ़ता है। और अगर इसे मैं एक सरल भाषा में कहूँ तो आप यूँ समझिए कि बर्थ के समय बच्चे का जितना वजन रहता है, 6 मंथ के बाद बच्चे का वजन उसका दुगना, यानी कि जस्ट डबल हो जाता है। सपोज करिए कि अगर बच्चा पैदा हुआ, उसका वजन 3 किलो है, तो 6 मंथ के बाद उसका वजन 3 × 2 यानी कि 6 kg हो जाना चाहिए। ये बच्चे का नॉर्मल वेट में कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चे 5 मंथ में ही जो है डबल वेट गेन कर लेते हैं, तो ये भी एक अच्छा साइन होता है। इसका मतलब ये होता है कि उनकी ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से हो रही है एंड उन्हें माँ का दूध पर्याप्त मात्रा में सप्लाई हो रहा है, तो ये भी एक बहुत अच्छा साइन है। बट नॉर्मली बच्चे जो रहते हैं वो 6 मंथ में डबल वेट गेन कर लेते हैं। इसके बाद 6 मंथ से 12 मंथ के बीच के ड्यूरेशन में बच्चा हर मंथ 400 से 500 ग्राम तक वेट गेन करता है। यानी कि अगर हम एक सरल भाषा में कहें तो 1 साल का होते होते बच्चा अपने बर्थ वेट का 3 गुना वजन गेन कर लेता है, और इसे बिल्कुल नॉर्मल वेट में कंसीडर किया जाता है, ठीक है। बच्चे का बर्थ वेट जितना था उसका 3 गुना वजन उसका 1 साल के अंदर हो जाना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 1 साल के अंदर, यानी कि 11 महीने के होते होते ही 3 गुना वजन गेन कर लेते हैं, तो ये भी एक अच्छा साइन है। इसके बाद नेक्स्ट 12 से 24 महीने में बच्चे का वजन बहुत धीमी गति से बढ़ता है, या फिर यूँ कहें कि बच्चा बहुत स्लो स्पीड से वेट गेन करता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा क्यों? क्योंकि 6 मंथ का होते होते बच्चा दुगना वेट गेन कर ले रहा है बर्थ वेट का, एंड 1 साल का होते होते बर्थ वेट का 3 गुना वेट गेन कर ले रहा है, तो अगले 12 से 24 महीने में उसका वजन धीमी गति से क्यों बढ़ रहा है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो है बच्चा 1 साल तक कोई एक्टिविटी नहीं करता है, वो खाली बिस्तर पे लेट के फीडिंग करता है। कोई एक्टिविटी ना करने की वजह से और केवल फीडिंग करने की वजह से उसकी कैलोरीज कहीं नहीं बर्न होती हैं, जिसकी वजह से उसका वेट बढ़ता जाता है। बट जब बच्चे 1 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो नेक्स्ट जब वो सेकंड ईयर में एंटर करते हैं, यानी कि 12 से 24 महीने का जो ड्यूरेशन होता है, उसमें बच्चे जो है चलने लगते हैं। मोस्टली बच्चे चलने लगते हैं, प्रॉपर वॉक करने लगते हैं, बहुत सारे बच्चे रनिंग भी करने लगते हैं, बहुत तरह की एक्टिविटीज़ वो करने लगते हैं, जिससे कि फिर उनकी कैलोरीज बर्न होती है, उनकी एनर्जी बर्न होती है, एंड इस वजह से उनका वजन जो है वो धीमी गति से यानी स्लो स्पीड से बढ़ता है।
तो दूसरे साल में बच्चे का वज़न कुल मिला के 2 से 3 केजी तक ही बढ़ पाता है। इसके बाद अगले 2 से 6 साल में हर साल बच्चा करीब करीब 2 किलो वेट गेन करता है। एंड इसके बाद नेक्स्ट 7 से 12 साल में बच्चा हर साल करीब करीब 2 से 3 किलो तक वेट गेन करता है। तो ये बच्चे के वेट गेन का पैटर्न था। मोस्टली बच्चे इसी रेंज में वेट गेन करते हैं। अब बहुत सारे पेरेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि हमें अपने बच्चे का वज़न कब मेज़र करना चाहिए, यानी कि बच्चे का वज़न हमें कब और कैसे मापना चाहिए। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि आप हर मॉर्निंग उठ रहे हैं और बच्चे का वज़न मेज़र कर रहे हैं और फिर पैनिक हो जा रहे हैं कि हमारे बच्चे का वज़न क्यों नहीं बढ़ रहा है। हर सुबह उठकर आपको वज़न नहीं चेक करना है। जब बच्चा पैदा होता है तो उस दौरान हॉस्पिटल में उसका वज़न चेक कर लिया जाता है। फिर नेक्स्ट 14 डेज़ पर फिर से उसका वज़न मेज़र किया जाता है। एंड फिर जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो वैक्सीनेशन के टाइम पर उसका वज़न हॉस्पिटल में चेक किया जाता है सही तरीके से, ठीक है। इसके बाद जब वैक्सीनेशन की प्रोसेस खत्म हो जाए तो घर पर आप 6 मंथ में एक बार बच्चे का वज़न चेक कर सकते हैं। 6 मंथ में जब एक बार आप बच्चे का वज़न चेक करेंगे तो उसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके बच्चे का वज़न इंक्रीज़ कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो आपको हर 6 महीने पर एक बार बच्चे का वज़न चेक कर लेना है। इससे आपको प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा कि बच्चे का वज़न बढ़ रहा है या घट रहा है। और एक ही वेइंग स्केल आपको रखनी है, एक ही वेइंग मशीन रखनी है, उसी पर बच्चे का वज़न चेक करना है। अलग अलग मशीन का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इससे फिर बच्चे का वज़न एक्यूरेट नहीं आएगा और फिर आप पैनिक होंगे, ठीक है। तो एक वेइंग मशीन रखिए, एक वेइंग स्केल रखिए और उसी से बच्चे का वज़न हर 6 महीने में एक बार मेज़र करते रहिए, ठीक। अगर आपको ये शो हो जाता है कि आपके बच्चे का वज़न डिक्रीज़ हो रहा है, यानी कि घट रहा है, या फिर बच्चे का वज़न कांस्टेंट है, नियत है, वो बढ़ ही नहीं रहा है, ऐसा लगातार कई महीनों से हो रहा है, तो वहाँ पर फिर आपको एक अच्छे पीडियाट्रिशियन या डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। बिना देर किए फिर आप अपने बच्चे के वेट के लिए किसी अच्छे डॉक्टर या पीडियाट्रिशियन से जाकर कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप कि अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि बच्चे का उम्र के हिसाब से वज़न कितना होना चाहिए एंड बच्चे का वज़न हमें कब कब मेज़र करना है और किस तरीके से करना है। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो एक लाइक ज़रूर से कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स के साथ शेयर करिए। कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आप अपने बच्चे का वज़न कब चेक करते हैं। एंड इसके अलावा चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर हिट करके ऑल का बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।